तो क्या होती है वलय संरचना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका क्या है बेंजीन है, क्या है बेंजीन, ध्यान से देखना आप लोग, ये बेंजीन, बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, C6H6 इसका फॉर्मूला है, नाम इसका बेंजीन है, क्या है बेंजीन, नाम बेंजीन हो गया। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड क्या है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है, तो अगर मैं इस रिंग को हटा दूं तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 2 4 6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई कितने कितने पाई, 3 पाई है, 3 पाई और 3 क्या है सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा क्या देखेंगे इसमें, थोड़ा सा इस बेंजीन पे थोड़ा वो करते जरा एनालिसिस करते हैं। बेंजीन है, इस बेंजीन का जब हम आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं उसमें दो तीन चीजें देखी जाती हैं मुख्यतः, जिसमें कुछ पोजीशन होती है। इस जैसे हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, कोई जो है क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं तो कहाँ जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, ये वाली स्थिति आपकी पैरा कहलाती है, क्या कहलाती है पैरा, ये भी आपका पैरा, ये आपका मेटा, ये आपका मेटा, ये आपका ऑर्थो, ये आपका ऑर्थो, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, ठीक है। अब इसकी स्थिति हो गई, जैसे कि कोई कहीं कहीं पे अगर जैसे यहाँ पे कोई जुड़ा हुआ है कोई फंक्शनल ग्रुप तो ऑर्थो कहलाएगा, क्या कहलाएगा ऑर्थो। जैसे हम टीएनपी की बात करते हैं, टीएनपी मतलब ट्राई नाइट्रो, टीएनपी ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसे पिक्रिक एसिड बोलते, क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये बहुत बार पूछा जाता है पिक्रिक एसिड टीएनपी बोर्ड में। तो टीएनपी का मतलब क्या, कैसा बनेगा टीएनपी, देखेंगे टीएनपी में आपका एक नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे OH फिनॉल है ना, अगर फिनॉल की डेफिनेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट अटैच ऑफ OH ग्रुप, यानी कि डायरेक्टली अटैच OH ग्रुप किस पे बेंजीन पे, अगर बेंजीन पे अगर डायरेक्ट अटैच हो जुड़ रखा है ये OH ग्रुप तो वो क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। इसका जनरल फॉर्मूला C6H5OH, ये फिनॉल का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। रिंग बनाएंगे इस प्रकार से बन जाएगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है और वहां पे क्या जुड़ जाता है आपको OH जुड़ जाता है। तो इसमें इस प्रकार से जुड़ते हैं, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे, एक नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे, एक नाइट्रो ग्रुप फिर यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, NO यहाँ रहता है, हाँ ये रहता है इस प्रकार से। तो ये क्या है टीएनपी ट्राई नाइट्रोफिनॉल मतलब मोनो डाई ट्राई, 3 नाइट्रो ग्रुप है तो ट्राई, नाइट्रो मतलब नाइट्रो ग्रुप है, पी मतलब फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, टीएनपी क्या कहलाएगा टीएनपी। इस प्रकार से एग्जांपल है। अब दूसरा क्या है इसमें देखेंगे, इस बेंजीन को बनाने का जो किसका पापा जो बेंजीन है वो देखेंगे, बेंजीन कैसे बनेगा, इसकी श्रृंखला बनाते हम थोड़ा बेंजीन पहले, एक कार्बन यहाँ, 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 ठीक है, एक नीचे एक कार्बन यहाँ, इस प्रकार से ये हो गया 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। इसके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा एक एक हाइड्रोजन, एक यहाँ फिर आपका एक यहाँ और एक यहाँ, हो गया डबल सिंगल डबल बन गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका क्या बेंजीन, क्या हो गया बेंजीन, बेंजीन। अब एक BHC होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको कैसे बनाएंगे, यह आपका बेंजीन, एक होता BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड,
बेंजीन होगा उसमें आपका 6 क्लोराइड भी जुड़े होंगे। तो कैसे जुड़े होंगे देखेंगे थोड़ा सा। 1 1 2 3 4 4 तो इसमें बॉन्ड है ही वैसे भी। अब ये तो बेंजीन का बन गया रिंग। अब इसको थोड़ा सा देखेंगे कैसे बनेगा BHC। BHC बनाने के लिए क्या करेंगे, ये बेंजीन के साथ अभिक्रिया करेंगे 3Cl2 यानी कि 3Cl2 की, तो आपका बन जाएगा BHC। क्या बन जाएगा BHC। 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका Cl और Cl, ये बन गया BHC। अगर हम बेंजीन के साथ क्या कर रहे हैं, बेंजीन की थोड़ी ज़्यादा लिख देते इसको। ये बेंजीन रिंग के साथ हमने अभिक्रिया करनी Cl2 के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस बेंजीन के जो मतलब 6 की 6 पोजीशन पे एक Cl क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तब ये आपका क्या रहेगा BHC। अगर दे देगा एग्जाम 1 नंबर में पूछ सकता है, बेंजीन दे देगा और यहाँ पे BHC बना देगा तो बीच का छोड़ देगा, तो वहां पे क्या बनना आपको 3Cl2, तो उसका क्या बन जाएगा BHC बन जाएगा। इस प्रकार से बनाया जाएगा। अब इससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। क्या देखेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन के व्युत्पन्न क्या क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, हिंदी बोलेंगे बेंजीन के व्युत्पन्न। बेंजीन के व्युत्पन्न। अब बेंजीन के व्युत्पन्न क्या क्या जो बेंजीन से बनते हैं ना, जैसे फिनॉल, इनको आप इनका नामकरण लिखते रहेंगे। ये बेंजीन है, इसके व्युत्पन्न क्या क्या बनेंगे, एक आपका फिनॉल हो गया, एक आपका मेथिल बेंजीन हो गया, एक आपका NH2 मेथिल एमीन हो गया, एनिलीन हो गया, एमीन COOH बेंजोइक एसिड। इस कार्बन को थोड़ा इसके ऊपर लगाना, ठीक इसके ऊपर ऐसा COOH बेंजोइक एसिड, कॉमा कटे जाना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिनॉल। क्या नाम हो जाएगा फिनॉल। ये आपका मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, ये आपका एनिलीन, एनिलीन इसको नोट करो, एनिलीन। बेंजीन एमीन बोलते इसको, ठीक है, बेंजीन एमीन। दोबारा तो नहीं आ रहा रिकॉर्ड, 3 बार करके जांच लें। बेंजीन एमीन। तीसरा कोई बात, तीसरा है आपका बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। फिनॉल, मेथिल बेंजीन, एनिलीन या बेंजोइक एसिड, तीसरा आपका एनिलीन और तीसरा आपका बेंजोइक एसिड। ये सारे आपके एरोमेटिक कंपाउंड। ये डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। 1,2 डाइमेथिल बेंजीन। इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइमेथिल, 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, 1,2 डाइमेथिल बेंजीन। ये इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं इसको। ऑर्थोजाइलिन 1,2 डाइमेथिल बेंजीन। अगला है आपका, अगर इस प्रकार से है तो इसका नाम क्या होगा भाई, क्या नाम होगा, बताओ। इतना तो नॉर्मल है तो आ ही जाना चाहिए।
अगर आपके दोनों पैरा पैरा पोजीशन में जोड़ा तो क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 1,4 डाई मेथिल बेंजीन। इतना क्यों कर रहा है? 1,4 डाई, ये इधर से लिखते हैं उसको थोड़ा सा, 1,4 डाई मेथिल बेंजीन, 1,4 डाई मेथिल बेंजीन। अगला है आपका, ये नहीं बोल सकते इसे, क्या? पी मिथाइल बेंजीन। हाँ, पैराजाइलिन बोल सकते। तो पी मिथाइल पैराजाइलिन के, ऑर्थोजाइलिन इसको क्या बोलेंगे? पैराजाइलिन, पैराजाइलिन शॉर्ट में पैराजाइलिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑर्थोजाइलिन था, ये क्या हो जाएगा? पैराजाइलिन। या पूरा नाम लिखे तो 1,4 डाई मेथिल बेंजीन। अगला है, अगर इस प्रकार से है CH2CH3, इसका क्या नाम होगा भाई? इथाइल बेंजीन। हैं? इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन, एथिल बेंजीन, क्या नाम होगा? एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। अगर यहीं पे CH2CH2 इस प्रकार से अगर आपका है कोई चीज, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपाइल बेंजीन। नाम लिखो, पड़ा तुम्हें कुछ नहीं आ रहा भाई इसमें, तो ऐसे कैसे होगा फिर? ये तो कॉमन सी बात है, ये तो आना चाहिए। क्या बोला तुमने? प्रोपिल हो जाएगी इसमें, जब जहां पे दो समूह आ जाते हैं इसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो प्रोपिल बेंजीन। नाम क्या हो जाएगा? आइसो। जहां पे एक ही समूह दो बार होता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ CH3 और यहाँ पे CH2, तो क्या नाम हो जाएगा? इसको भी आइसो बोलेंगे, आइसो प्रोपिल। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन क्यों? तीन कार्बन है, तो आइसो मतलब जहां पे दो सेम समूह है इसको आइसो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसो। आइसोप्रोपेन। तो यहाँ पे क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसको क्यूमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। क्यूमीन भी कहा जाता है। जैसे इसको ऑर्थोजाइलिन बोल लेते हैं, उसको पैराजाइलिन बोल लेते हैं, इसको क्यूमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूमीन। अगर आपका जो है इस प्रकार से दोनों मतलब CH ग्रुप बीच में, CH समूह, जैसे डायरेक्ट अटैच बेंजीन, और इधर ही इधर सेम ग्रुप है, तो इसको आइसोप्रोपिल बेंजीन क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल बेंजीन। अगला अगर आपका जो है अगला काम आप देखेंगे, ये आता है बोर्ड में बहुत ज्यादा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये ऐसा लगा लो उसको। डबल सिंगल डबल। इधर और उतार दे। क्या नाम होगा इसमें इसका? है आइसो। और हर जगह आइसो बोलने लगे। डाइफेनिल है क्या ये? डाइफेनिल। 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 इसको डाइफेनिल बोलेंगे। जहां पे दो बेंजीन एक साथ अटैच है, डाइफेनिल। नेप्थलीन का सूत्र तो पता है वो तुम्हें, क्या है? नेप्थलीन, फिनोप्थलीन, ये तो आता है।
ये तो आता उसमें बोर्ड में, बाकी क्या आता हूँ? इसका नाम क्या होगा? यही नेपथलीन। क्या है? नेपथलीन। नेपथलीन या नेपथलीन, नेपथलीन, ठीक है। ये आपका क्या है? नेपथलीन। अगला है आपका एंथ्रोसीन। एंथ्रोसीन कैसा बनेगा? ये बना दे वाला, हाँ भाई, ये बन गया डाइफेनिल, जिसमें दो बेंजीन एक साथ जुड़ा हो। डाइफेनिल जिसमें दो बेंजीन एक साथ जुड़ा हो, पर लेकिन थोड़ा बॉन्ड में थोड़ा अंतर हो, तो क्या होगा? डाई नेपथलीन होगा। एंथ्रोसीन, फिनोल्फ्थीसीन, एंथ्रोसीन। अब एंथ्रोसीन कैसा बनेगा? जिसमें तीन बेंजीन एक साथ अटैच हो, एंथ्रोसीन कहलाएगा। एंथ्रोसीन, एंथ्रोसीन में हो जाएगा डबल 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 एंथ्रोसीन। ये आपका एंथ्रोसीन है। क्या है? एंथ्रेसीन बोलते हैं। एंथ्रोसीन, एंथ्रेसीन, 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 एंथ्रेसीन। अगला है फिनेंथीन। फिनेप्तीन, फिनेप्तीन कैसा बनेगा? ये याद होना चाहिए आपको, बोर्ड में पूछा जाता भाई, इसको देख लेना कैसे कैसे बनता सूत्र। अगला है फिनेप्थिलीन। फिनेप्थिलीन, ये आपका फिनेप्थिलीन है। क्या है? फिनेंथीन, फिनेंथीन, ये फिनेप्थिलीन भी बोलते हैं इसको। फिनेंथीन इस प्रकार से। पहले क्या बनाया आपको? डाइफेनिल। क्या बनाया? डाइफेनिल, जिसमें दो दो बेंजीन था। फिर नेपथलीन था, नेपथलीन में दो बेंजीन था, पर लेकिन कैसा था? उसमें दो 4 6 8 10 10 दो बीच वाले में डबल बॉन्ड का आता है। किसका? तीसरा। ये तो यहाँ दिख नहीं रहा, ये इसका डबल। थोड़ा हकल रूल बताता हूँ आपको, हकल रूल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हकल रूल, इसको उतारो तब तक। चलिए देखेंगे, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि एरोमेटिकता और एरोमेटिक गुण। एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज, एरोमेटिकता और एरोमेटिक गुण, यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके एरोमेटिक गुण क्या हैं, कैसे हैं। तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, अब हकल्स रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई रूल्स है इसका, हकल का नियम है। इसके अनुसार हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें। देखो, ये चक्रीय एवं समतल यौगिक है, यानी कि ये कैसे यौगिक है? चक्रीय, साइक्लो है ना, साइक्लो वाले कंपाउंड्स है। समतलीय यानी प्लेनर कंपाउंड्स है, समतलीय, चक्रीय भी है, साइक्लो भी है,
समतलीय प्लेनर भी कंपाउंड्स भी है। दूसरा, इनमें द्विबंध इनकी डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इनमें हमेशा प्रेजेंट क्या होता है, डबल बॉन्ड, इनकी पाई इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होता है। फिर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के बावजूद क्या करते हैं, फिर भी ये योगात्मक अभिक्रिया, इनकी एडिशनल जो रिएक्शन होती है, योगात्मक अभिक्रिया की एडिशनल रिएक्शन जो होती है उसको, उसकी तुलना में इनमें द्विआबंध उपस्थित हो इन द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, फिर भी क्या करते हैं, फिर भी कह रहा है कि योगात्मक जो अभिक्रिया होती है, एडिशनल जो रिएक्शनें होती है उनकी तुलना में, द कंपैरिजन ऑफ द एडिशन रिएक्शन, दो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को प्राथमिकता देते हैं। क्या कह रहा है कि इनमें द्विबंध उपस्थित होता है, डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, फिर भी क्या करते हैं, योगात्मक अभिक्रियाओं की तुलना में, जो एडिशनल जो रिएक्शन होती है उनकी तुलना में किसको प्राथमिकता देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इनकी सबस्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि आपका प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है उनको ये प्राथमिकता देते हैं। उन्हें क्या देते हैं, ये प्रोबेबिलिटी जो होती है वो प्राथमिक अभिक्रियाओं को देते हैं। ठीक है, कौन सी प्राथमिकता किसको देते हैं, एडिशनल रिएक्शन होने के बावजूद भी, इनके डबल बॉन्ड है, एडिशनल जुड़ने वाली अभिक्रियाएं हैं, तो इसके बाद फिर भी क्या करते हैं, जो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें क्या देती है, प्राथमिकता देती है। दूसरा क्या कह रहा है पॉइंट, ये समतलीय होते हैं और जितने भी कंपाउंड होंगे आपको प्लेनर होंगे। कैसे होंगे, प्लेनर होंगे, समतलीय। वलय में इलेक्ट्रॉनों का संपूर्ण विस्थापन होता है और जो वलय जो रिंग संरचना होती है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका विस्थापन होता है। इनकी डिलोक्लाइज करते रहते हो बॉन्ड, क्या करते हैं, डिलोक्लाइज यानी कि घूमते रहते हैं। ठीक है, विस्थापन होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वलय में इलेक्ट्रॉनों का संपूर्ण विस्थापन मैंने बता दिया। लास्ट पॉइंट है, वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और वलय में क्या होता है, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां n एक पूर्णांक है, जहां n क्या एक पूर्णांक है, और n को हम क्या बोलते हैं, वलय की संख्या। n जो है वो क्या है, वलय की संख्या, इनकी रिंग की संख्या की कितनी संख्या रिंग की है। अब इतनी सी बात समझ में आ गई। ये इनकी एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज, हैकेल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल्स है ये आपका। अब देखेंगे एरोमेटिकता और एरोमेटिक गुण अकॉर्डिंग टू हैकेल्स रूल। इसमें इसने 5 कैरेक्टर्स दिए, इसके 5 गुण दिए इसमें। ठीक है, पांचों गुण को हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल। उदाहरण के तौर पे देखेंगे किस प्रकार से इसने इस नियम को देखा है। अगर आपके हैकेल रूल आ गया तब नेमिंग रिएक्शन आप चुटकी में करेंगे, और नेमिंग रिएक्शन के आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए पता। एक तो आपको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम पता होना चाहिए। दूसरा, आपको उसमें जो कैटालिक्स यूज हो रहा है, उत्प्रेरक यूज हो रहा है वो पता होना चाहिए, कौन से अभिक्रिया कराने में कौन सा उत्प्रेरक यूज होगा। यानी कैटालिक्स की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब कैटालिक्स में ये नहीं कहता है कि वो अभिक्रिया में चेंज करता, चेंज कुछ नहीं करता, परंतु रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की तरह आपने सुना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की पे डिपेंड करता है। एक होता है स्लो रिएक्शन, एक होता है फास्ट रिएक्शन, मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। तो उत्प्रेरक का काम किसी अभिक्रिया की दर को घटाना या बढ़ाना होता है, बाकी कुछ नहीं करता उसमें कैटालिक्स। समझ रहे बात को। तो उत्प्रेरक जो भी है वो बात की बात है। पहले हम इस पे देख रहे थे एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे हैकेल रूल का, तो ये जैसा आपका बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। अब इस बेंजीन में देखना आप थोड़ा सा, बेंजीन, इस बेंजीन में क्या होगा देखेंगे। बेंजीन, इस बेंजीन में आपका जो 4n+ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसका नियम है 4n+2 पाई जो इलेक्ट्रॉन है उसको देखेंगे कैसा होगा। इसमें यानी कि 4 × 1, 4 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अतः एरोमेटिक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई। कैसे हो जाएंगे 6 पाई, देखना। फोर एन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन कर, 4n वलय की संख्या प्लस उसमें क्या कर रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 4 × 4 + 2, अगर 4 और 2 कितने जोड़ो, कितने को 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये बेंजीन जो है पूर्ण रूप से क्या हैकेल नियम का पालन कर रहा है, इसलिए क्या है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है।
उसके बाद ये क्या करा, हकर रूल का नियम का पालन कर रहा है। एक एग्जांपल और देखेंगे, इसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आपका साइक्लोपेंटाडाई एनाइल एथेनाइल आयन है, इस प्रकार से कोई आपके पास चक्रीय कंपाउंड्स हैं, ये आपका चक्रीय कंपाउंड है, ठीक है। एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बोलेंगे। और इसमें एक फ्री रेडिकल है, मुक्त मूलक है 2। इसका नाम बताओ भाई, क्या नाम है उसका? क्या नाम होगा इसका? नाम होगा साइक्लोपेंटा। 5 ही तो है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो साइक्लो मतलब चक्रीय संरचना, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयन, ONE, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयन। इस पे अगर हम फिर देखेंगे तो 4n रूल लगाएंगे इधर, 4n+2 तो हो जाएगा बराबर करके 4 गुणा का 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। अतः ये भी क्या आपका, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड था और ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो मैं बोल रहा हूँ जिसमें 6 आएंगे, 10 आएंगे, 14 आएंगे, या फिर आपको जो है 12 आएंगे, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। अगला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया नेफ्थलीन का, मैं एक हेक्सा वाला बताते हैं मैं आपको। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, साइक्लोहेक्सा बनाओ, तो साइक्लोहेक्सा की वो बनाओ जब रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 साइक्लोहेप्टा वाला है। देखो उतार दिया था ये वाला एग्जाम्पल, उतारा क्यों नहीं? फिर उतार, इस वाले उतार तब तक इसको फटाफट उतार, तो इतना टाइम नहीं है। अगला बना दो मैं साइक्लोहेक्सा ट्राइनाइल कैटाइन। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6 7 समृद्धि करने फोन क्या ऑन करने? ये तो मैंने है कोई बात करने सबको करने दे दिया। चलो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कैटाइन। कैटाइन क्यों बोला? क्योंकि इसमें क्या है? प्लस चार्ज है कैटाइन। इसमें भी वही रूल लगेगा 4n+2 रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा? 4 × 1 + 2 तो क्या हो जाएगा? बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी आपका एरोमेटिक है। अब नेफ्थलीन का बताता हूँ। पाई समझना आप लोग, इसमें क्या एक सिग्मा है, एक पाई, इसमें एक सिग्मा है, एक पाई, इसमें सिग्मा एक पाई है, समझ रहे ना?
तो इसलिए 6 पाई बोल रहे हैं उसको। अगला है नेपथलीन वाला। नेपथलीन, नेपथलीन में कितना होगा, कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे भाई हैं? 2 गिनो जरा कितने होंगे, 2 4 6 8 10, कितने 10। तो इधर लगाएंगे हम 4n+2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 × 2, क्योंकि देखो ना हमने क्या बोला, n बराबर क्या है, वलय की संख्या ना, तो 2 वलय है, ठीक है। तो 4 × कितना हो जाएगा 2 + 2, तो बराबर कितना आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 दूनी 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अर्थात ये क्या है आपका, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। इस प्रकार से आप उसका निकाल सकते हैं, किसका, एंथ्रोसीन का। एंथ्रोसीन में आपके 14 आएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 14 का मतलब वो भी क्या है आपका, क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। नॉन एरोमेटिक वाला कल बताएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको एक रिएक्शन बता देता हूँ उसका नेमिंग का, क्योंकि जो टॉपिक था उसको मैंने छेड़ा नहीं थोड़ा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक क्या है? 8 वाला 8 वाला आएगा, एरोमेटिक होगा। तूने क्या बनाया, 8 वाला बनाया कोई? हाँ, 8 पाई इलेक्ट्रॉन या एरोमेटिक नहीं होता, नहीं होता एरोमेटिक। साइक्लो ऑक्टेट्राइड जो है 8 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक नहीं होगा। इसका भी कारण इसको मैं बताऊंगा, पहले इसको देखो थोड़ा सा। नेमिंग रिएक्शन ये उतार दे भाई, अब थोड़ा नेमिंग रिएक्शन के 2 रिएक्शन करा देता हूँ आपको। हेडिंग बनाना, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो देखिए सुनो भाई, अब इसमें क्या आपका नेमिंग रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन में आपको बता दी थी। अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हमने क्या बोला कि जब सोडियम धातु एल्किल हैलाइड के साथ के मिश्रण के साथ, जब सोडियम धातु, ये सोडियम धातु है आपका, ये क्या करेगा, जब एल्किल हैलाइड, एल्किल मैंने बताया एल्किल समूह क्या होता है, एल्किल को हम बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, आर या आर डैश कुछ भी। तो आर की जगह आपका एथिल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, एथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई फंक्शनल कुछ भी हो सकता है। तो एल्किल हैलाइड क्या कह रहा है कि जब सोडियम धातु एल्किल हैलाइड की ऊपर के मिश्रण के साथ, एल्किल हैलाइड के मिश्रण के साथ शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन। या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, जब ब्रोमो बेंजीन क्या करेगा, जब ब्रोमो बेंजीन सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, ब्रोमो बेंजीन ऐसे बोल सकते, ब्रोमो बेंजीन तथा मेथिल ब्रोमाइड, ब्रोमो बेंजीन तथा मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है, टॉल्यूइन प्राप्त होता है। जब हम क्या करेंगे, ब्रोमो बेंजीन और मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया करेंगे, किसकी उपस्थिति के साथ, सोडियम के साथ, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब आपका टॉल्यूइन प्राप्त होता है। ये होगा कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन। शॉर्ट लिखेंगे तो ऐसे ब्रोमो बेंजीन का मेथिल, याद करने का तरीका, या तो रिएक्शन याद कर लो या फिर आप उसके जो मिला रहे हो याद कर लो। तो याद करने तरीके, जब सोडियम धातु को एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के मिश्रण के साथ क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो आपका एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन। दूसरा हम कह सकते हैं कि ब्रोमो बेंजीन तथा मेथिल ब्रोमाइड की वुड्स फिटिंग अभिक्रिया द्वारा टॉल्यूइन प्राप्त होता है। अभिक्रिया क्या हो जाएगी, देखो C6H5Br ब्रोमो बेंजीन प्लस 2NaBrCl3 आपका मेथिल ब्रोमाइड, इसकी ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो आपका CH3 C6H5CH3 आपका टॉल्यूइन प्लस 2NaBr आपका क्या, सोडियम ब्रोमाइड आपका बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड। आगे समझ में, रिएक्शन आगे समझ में कैसे हुआ भाई। ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया 2Na यानी कि सोडियम धातु के साथ हुई, 2 हमने इसलिए लगाया कि रिएक्शन बैलेंस भी हमें करना है। फिर ब्रोमो यानी कि मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया ड्राई ईथर की, तो आपका बनेगा क्या, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ से मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ का Br यहाँ निकल गया, एक Br यहाँ था तो क्या हो जाएगा आपका 2NaBr बन गया, यहाँ का यहाँ शिफ्ट हो गया तो आपका टॉल्यूइन बन गया, और यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा 2NaBr। थोड़ा सा फेरबदल, बाकी कुछ नहीं है, हो गया।
इसके बाद हेडिंग बनाएंगे फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये लास्ट है, तब बाकी कल करेंगे। दूसरा तीसरी जो रिएक्शन आपकी वो है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रेडल अभिक्रिया भी है, तो फ्रेडल क्राफ्ट वाला अभिक्रिया जो है, कोई बताएगा मुझे क्या होता है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया? फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया में किस किस को मिलाते हैं और क्या क्या बनता है, कोई बताएगा मुझे? देखिए इसमें थोड़ा सा लिखो, इसमें थोड़ा सा फ्रांसीसी रसायन फ्रेडल तथा उसके सहकर्मी क्राफ्ट। फ्रांसीसी रसायन फ्रेडल, कहाँ का रसायन था? वो जो फ्रेडल है ना, वो साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके नाम के आधार पर उसका क्या बना, नाम पड़ा फ्रेडल। तो फ्रांसीसी रसायन फ्रेडल तथा उसके सहकर्मी, मतलब जिसने उसके साथ सहयोग किया था, क्राफ्ट ने 1887 में, कब की बात हो रही है? 1800 कितना 1877 यानी 1877 में इस संश्लेषण द्वारा 1877 में इस संश्लेषण द्वारा बेंजीन के सजात यानी कि होमोलोगस ऑफ बेंजीन प्राप्त किए। होमोलोगस बेंजीन के सजाते होमोलोगस ऑफ बेंजीन प्राप्त किए। तो इसमें क्या किया उसने? C6H5 बेंजीन की अभिक्रिया कराई, किसके साथ? CH3Cl एल्किल हैलाइड, बेंजीन की अभिक्रिया की एल्किल हैलाइड के साथ, और किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड इसमें क्या उत्प्रेरक के रूप में, इसमें कैटालिस्ट के रूप में निर्जल को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सुरेश क्या बोलेंगे? चित्र भी नहीं पता इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ोगे? हिंदी में पता ही नहीं। निर्जल मतलब बिना जल की उपस्थिति में निर्जल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। निर्जल को यानी कि नॉन एक्वस भी बोल सकते हैं हम, तो निर्जल को और एक शब्द दिया जाता है, ध्यान नहीं आ रहा, बताऊंगा। निर्जल AlCl3 उपस्थिति में, तो तब बनेगा आपका C6H5 यानी कि आपके नहीं 5 में 6 था, मिस्टेक बेंजीन है। बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ? मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 उपस्थिति में कराने पर, तब भी आपका क्या बनता है? टॉलुइन बनता है। क्या बनेगा? आगे गिब्स करके बनेगा आपके यहाँ पे ये C6H5 CH3 टॉलुइन प्लस HCl, यहाँ भी आपका टॉलुइन बन गया, टॉलुइन। यहाँ पे सिर्फ अंतर क्या हुआ? मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है प्रतिस्थापित हुआ, इसने आपका HCl बना दिया। क्या हुआ भाई? सिर्फ एक चीज का अंतर हुआ, देखो ध्यान से देखने में, बेंजीन था ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ, तो प्रतिस्थापित हुआ तो यहाँ Cl है, यहाँ से तो HCl बन गया, यहाँ से HCl बन गया, अलग हो गया HCl ना। अब यहाँ HCl बन गया, तो यहाँ से क्या हो? यहाँ से C6H5 था ना, हमें टॉलुइन बनाना है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ, तो वो Cl के साथ इसने HCl निकल गया, बाहर निकल गया। उसके बाद जो ये CH3 मिथाइल ग्रुप था इसके साथ जुड़ गया, यही तो हो रहा है यहाँ। C6H5 यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ, उसने HCl बना दिया। अब यहाँ पे एक वैलेंसी कम हो गई ना, जिसके साथ क्या जुड़ गया? अब ये देखो CH3 जो है आपको मिथाइल ग्रुप, ये हमेशा एक बॉन्ड लेके जाता है, इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो ये इसके साथ गया तो बॉन्ड लेके चला गया, तो ये यहाँ पे इसकी संख्या क्या हो गई? पूरी हो गई। मतलब क्या बन गया आपका? टॉलुइन बन गया। क्या बन गया? टॉलुइन। एक टॉलुइन बन गया, एक आपका HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो 3 रिएक्शन हो गए, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये आज के लिए बहुत है। कल के लिए हेडिंग बना दो आप, राइमर टेमर अभिक्रिया, ये इसको करा देते हैं अभी थोड़ी देर में, उसमें काम है, उतार दे, ठीक है। अगला है रीमर टीमर, शॉर्ट में रीमर टीमर बोलते हैं, राइमर टाइमर होता है, राइमर टीमैन अभिक्रिया।
राइमन राइमर 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 राइमन टाइमन रिएक्शन, ये बहुत पूछा जाता भाई पेपर में, उतार देंगे। ठीक है, राइमन टाइमन अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा पूछे। फ्रेडल क्राफ्ट हो गया, गटरमैन कोच अभिक्रिया, फर्किन रिएक्शन हो गया, आपका जो गटरमैन कोच अभिक्रिया, एडोल कंडेंसेशन हो गया, आपका जो है पिक्रिक एसिड हो गया, क्रॉस एडोल कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ है। तो अभी तो हम पढ़ेंगे राइमर टाइमन अभिक्रिया। इसमें देखेंगे डायरेक्ट से रिएक्शन लिखते हैं इसमें, यानी कि फिनॉल की अभिक्रिया जब किसमें कराई जाती है, फिनॉल की अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म के साथ जब कराई जाती है अभिक्रिया गिब्स करके, तब बनता आपका क्या, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दो चीजें लेंगे हम इसमें, प्लस KOH, क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी हम 3 अणु लेंगे, तब आपका बनेगा क्या, गिब्स करके सैल्सिल्डिहाइड। क्या बनता है, सैल्सिल्डिहाइड। सैल्सिल्डिहाइड कैसे बनेगा, यहाँ पे जो है आपका इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो O एक आपके इस प्रकार से बेंजीन के ऊपर फिनॉल तो ऐसे आएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाता है CHO, सैल्सिल्डिहाइड, प्लस यहाँ पे आपका जो है यहाँ से निकला 3KCl, यहाँ निकल जाएगा 3KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस 2H2O ट्वाइस, ये बनेगा। और इस प्रोडक्ट का नाम है सैल्सिल्डिहाइड। क्या नाम है, सैलिसिल्डिहाइड, सैल्सिल्डिहाइड बनेगा। और अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का करता क्या बनता भाई, किसी ध्यान, सैल्सिल्डिहाइड तब बनता जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करते हैं। और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, तब क्या बनता, बेंजील्डिहाइड, तब क्या बनेगा, बेंजील्डिहाइड। तो इस बेंजील्डिहाइड बनाओ जरा अपने तरफ से। अंतर कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे क्या आ जाएगा, उतार दे वाला, फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ गर्म करने पर आपका सैल्सिल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैल्सिल्डिहाइड। और आपका एक जो आपका पोटेशियम क्लोराइड और H2O हाइड्रोजन की एक्वा के की जल के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब दूसरा क्या, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करके उतार देगा, यहाँ पे केवल चेंज हमको क्या करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, हमने केवल क्लोरोफॉर्म की जगह क्या ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब बेंजील्डिहाइड बनता है इसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके साथ किसकी अभिक्रिया होगी भाई, एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा उत्पाद क्या होगा, है किसी को पता, है NaOH। तो बनेगा तब क्या बनेगा, करके देखो एक बार, करो जरा इस रिएक्शन, इसको स्वयं से करो एक बार।